हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे आपके लिए जो कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बेसिकली आज बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। इसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको पूरा मौका है इसको सीखने का बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, एलसीएम जो होता है, आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ये कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो कि सबसे छोटा सा छोटा लीस्ट होना चाहिए, बिल्कुल छोटा से छोटा जो मल्टीपल होगा जो कि कॉमन होगा। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होगा, उसको कहेंगे एलसीएम। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, पहले इसका पूरा फुल फॉर्म जान लीजिए। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा से बड़ा हो सकता है कॉमन फैक्टर, उसके बारे में बात किया जाता है। देखिए, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होता है। तो अब इसके बारे में मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसके जरिए हल करवाता हूं। तो पहला क्वेश्चन आपको कैसे दिखाई देगा, 21, 18 और 15 का मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूं, आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज निकालना सिखाता हूं। देखिए, पहले तो मैं आपको विधि सिखाऊंगा, फिर उसके बाद ट्रिक भी सिखाऊंगा कि आपको उसको जल्दी से कैसे निकालना, क्योंकि हमें टाइम नहीं वहां पे होता। टाइम मैनेजमेंट ही तो हमारा मेन मकसद है। तो यहाँ पर 21 जो है और 18 है और कितना है 15, इनका मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालना है। तो सबसे पहले मैं इनका गुणनखंड करूंगा। गुणनखंड करने का मतलब इनको किसी न किसी अभाज्य संख्या से काटूंगा और विभाजित करूंगा। देखिए, 21 को मैं 3 से काट सकता हूं तो 7 आएगा, 7 को 7 से काटूंगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे टोटल क्या प्राप्त होगा, 3 गुणे 7 प्राप्त हो जाएगा। इतना आपको प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक, इसी प्रकार 18 के भी मैं गुणनखंड करूंगा तो गुणे 3। अगर मैं इसको गुणनखंड करने का सबसे अच्छा तरीका ये बताऊं तो आप इसको 7 तरीके के कर सकते हैं। तो 7 और 3 लिख दीजिए। इसको कहते थे 9 दूना 18, तो 2 के गुणनखंड कीजिए, 18 के गुणनखंड 9 के अलग कर लीजिए। 2 का ये हो गया, 18 का वो 9 का गुणनखंड ये हो गया। तो ये हो जाएगा 15 को होता है 3 पचे 15। तो इस हिसाब से आपका जो एलसीएम एचसीएफ निकालने का ये भी तरीका हो सकता है, पर मैं ये तरीका आपको नहीं कहूंगा कि आप एग्जाम में इस यूज करेंगे, पर आप बेसिक जानकारी के लिए इसको सीख जरूर सकते हैं। तो इस प्रकार जो ये मिलने वाला सबसे अधिक जो मिला, देखिए सब में जो कॉमन होगा, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी संख्या एचसीएफ में ढूंढनी है, मासा में ढूंढनी है। मासा कहते हैं इसको, लासा भी कहते हैं। तो मासा में एचसीएफ में क्या ढूंढना, जैसे 3 मिला, 3 सभी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 3 सब में मिल रहा, तो यही क्या हो जाएगा, आपका क्या मासा हो जाएगा। अब इसी प्रकार लासा देखते हैं। लासा क्या होता है, लासा ये होता है कि जो मिल रहा उसको भी लिखना है। सुनिएगा मेरी बात, जो मिल रहा उसको भी लिखना है, जो नहीं मिल रहा उसको भी लिख देना है। तो मिल के आ रहा है 3 मिल रहा, अब क्या क्या नहीं मिल रहा है, तो एक ये 7 नहीं मिल रहा, तो 7 को भी गुणे में लिख देंगे। एक ये 2 नहीं मिल रहा, 2 को भी गुणे लिख देंगे। एक 3 नहीं मिल रहा, 3 को भी गुणे में लिख देंगे। और 5 नहीं मिल रहा, 5 को भी गुणे में लिख देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, और 30 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 का 7 में करेंगे 210 हो जाएगा। 210 का 3 में गुणा करेंगे तो कहता हो जाएगा 630। 210 में 630, हाँ 210 में किसने का गुणा करना है, 3 का, तो 600 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कैसे किया हमने, तो पहले इनके गुणनखंड कर लेना है। आपको गुणनखंड आते होंगे, नहीं आते तो इसको भी सीख लीजिएगा कि इनके अलग अलग गुणनखंड करेंगे तो 18 के 2 गुणे 3 मिलेगा और 15 के 3 गुणे 5 मिलेगा। तो टोटल कॉमन क्या मिल रहा था, 3। तो ये आपका मासा हो गया। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, और यहाँ पे एलसीएम जो होगा आपका, लासा जो होगा वो क्या होगा, जो मिल रहा है उसको भी लिखना है। देखिए 3 मिल रहा है, इसको लिख दिया गया। अब जो जो नहीं मिल रहा, जैसे 7 नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा, 3 नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा, इनको लिख दिया। 5 3 15 हो जाएगा, 15 दूना 30 होगा। 30 में 7 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 की इकाई 210 हो जाएगा। 210 में 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। तो ये एलसीएम एचसीएफ निकालने का एक तरीका था जो कि बहुत ही कॉमन तरीका है। ठीक, जब मैं आपको इसका ट्रिक बताऊं तो आप इसको ट्रिक के जरिए भी आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए मासा के लिए बता रहा हूं, मासा के लिए सबसे पहले बताऊंगा ट्रिक। मासा के लिए कोई भी संख्या दे दी जाए, उसमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसको काटने पर तीनों संख्या भाग चला जाए, पूरा का पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो इसमें बच जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो 2 मतलब का मासा नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी भाग चला जाएगा, तो इसका मासा कितना होगा, 3। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो ज्ञात करनी है, ऐसी छोटी नहीं ज्ञात करनी कि 3 से चालू कर दो। आपको दिखाई दे रहा है कि ये बड़ी संख्याएं नहीं है, तो यहाँ पे केवल 3 से ही सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे इनका जो मासा होगा 3 होगा। तो जो 3 से भाग देने पर ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, पूरा का पूरा ये भी कटेगा।
18, 15, 21 जो भी है सारा कुछ संख्याएं 3 से कट जाएगा तो HCF क्या हो जाएगा 3। इसके आगे और कोई संख्या हो जैसे 6 से कटते होते तीनों अक्षर, तीनों जो आपके संख्याएं हैं अगर 6 से कटती होती तो इसका मासा कितना होता, 6 होता। ठीक, क्लियर मेरी बात। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में ये होता है कि 21 का पहाड़ा 18 का पहाड़ा में कहां पर कॉमन मिलेगा जाके, तो 21 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए और 15 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए और यहां से पहाड़ा चलते। तो मैं बता दूं आपको मासा कितना मिला 3, 3 से इसमें कितना बचा, इसमें 7 बचा तो 7 गुणे में लिख दीजिए। ठीक, इसमें 3 से कितना बचा 9 बचा, इसमें से 3 ले लेंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा ना 18 से, और यहाँ पे 15 से 3 ले लेंगे तो 5 बचेगा, तो आपस में इनका गुणा कर दीजिए आपका मासा आ जाएगा। तो आप कोई भी तरीका अप्रोच अपना सकते हैं इस मासा निकालने के लिए, तो आपका तरीका हो गया। अब मैं कुछ स्पेशल फैक्ट बताऊंगा जिसमें मासा आपको पूछा जाएगा तो आपका दिमाग भी हिल सकता है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं इसके बाद भिन्न के बारे में, भिन्न का मासा कैसे निकालें या भिन्न का या दशमलव का मासा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भिन्न की। पहला टाइप तो मैंने आपको ये सिखा दिया कि आपको मासा निकालना कैसे है। दूसरा टाइप ये है कि भिन्न का मासा कैसे निकालना है। ये देखिए, जैसे मैं दे देता हूं 8/12 कॉमा 12/25 और 16/32, 16/5 ऐसा लिख देता हूं, कोई ऐसी संख्या लेकर रैंडम में संख्या लिया। तो ऐसा भी आपके एसएससी जीडी या और सीजीएल तक के क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जरूरी नहीं कि सीजीएल बहुत बड़ा एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो ऐसा क्वेश्चन आया है 2018-19 में, कई बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए, जब यहां पर हम एलसीएम निकालेंगे, इसी संख्या के एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। जब एलसीएम निकालना हो हमें तो हम समझ लेंगे कि जो ऊपर वाली संख्याएं दी हैं ये इनका क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, ऊपर वाली संख्या का, और जो नीचे संख्या दी हुई थी नीचे संख्या उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर मेरी बात। उसके बाद यदि कभी एचसीएफ निकालने को कहे, देखिए ऐसी संख्याओं का एचसीएफ निकाले, तो एचसीएफ निकालने में ऊपर वाली संख्या क्या निकालेंगे एचसीएफ, और एलसीएम नीचे वाले की निकालेंगे। तो याद करने का तरीका ये, जो निकालने कह रहा है उसको ऊपर रखेंगे, जो निकालने कह रहा है उसको ऊपर रखेंगे। अब निकालेंगे कैसे, देखिए अगर मैं 8, 12 और 16 का मैं एलसीएम निकालने की कोशिश करूं, 8, 12, 16 का, तो एलसीएम मुझे मिलेगा कितना, तो देखिए 16 का पहाड़ा पढ़िए या 8 का पहाड़ा, 8 16 के अंदर है, 16 48, 48 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी को, मतलब इसका भी इसमें भाग चला जाएगा, इसका भी इसमें भाग चला जाएगा, 16 का भी इसमें भाग देगा। ठीक, 8 का भाग 8 6 48, बचा होगा 48, 16 48। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। तो मुझे लासा को कहाँ रखना है, ऊपर रखना है, और नीचे किसको रखना, मासा को। तो इन तीनों में से कुछ चीज कॉमन मिल रहा है, 5 तो इसमें कॉमन मिला, पर इसमें कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, इसमें 3 गुणे 2 है, तो मासा कुछ नहीं मिला, तो मासा को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो आपका टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है पहले मासा, इनका मासा कितना है 1 है, और टोटल लासा कितना आया 48 आया। पर 48 लासा कहाँ का निकालना है, नीचे का लासा निकालना है, ऊपर का मासा निकालना है, नीचे का लासा, सॉरी ऊपर का क्या करना है, मासा निकालना है। तो ऊपर का मासा निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 आपका मासा हो जाएगा। ठीक, लासा क्या हो जाएगा, लासा आपका नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालना है, तो 25 तो इसके अंदर ही आ जाएगा, और ये बचेगा यहाँ पर 4 3 12, 25 चौको 100, 4 3 12, 25 चौको 100, 12 में 25 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 0 यहाँ से 6, 12 दूनी 24, 24 36, 300। तो ये हो जाएगा 4/300, या इसको आपको काट भी सकते हैं, थोड़ा और भी सरल कर सकते हैं। तो मैं इसको और बेसिक फजल न बना करके आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूं, ताकि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो आपको जो करना है, यहाँ पर जब भी मुझे कहा जाए कि यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे ऊपर वाली संख्या जो दी है उनका एलसीएम निकाल लेना है, जो भी संख्याएं, जैसे 8 है, 12 है और 16 है। ठीक, और नीचे वाली जो संख्याएं एचसीएफ निकाल देना है नीचे वाली संख्याओं का, क्योंकि ये पूछा जा रहा है, इस प्रकार भी कर सकते हैं। क्लियर मेरी बात। दूसरा फार्मूला ये है कि जब हमसे कहेगा इसी संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, तो आप ऊपर वाली संख्या जो दी हुई है 8 है, 12 है और 16 है, इनका क्या निकालेंगे, इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और एलसीएम किसका निकालेंगे, एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, जो कि मासा होता है।
यही दो फार्मूले का यूज आपको कर लेना है। यदि हमें लासा निकालने के लिए कहेगा तो हम ऊपर वाली संख्या का लासा निकालेंगे, यदि हमें मासा नीचे ऊपर निकालने के लिए तो ऊपर वाले का मासा निकालेंगे, नीचे वाले का लासा निकालेंगे, दोनों को बटे में रखेंगे भी। ठीक, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, अब इसके बाद मैं ये पहला दूसरा प्रकार क्वेश्चन का था। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे प्रकार की बात करता हूं, जो कि आपका दशमलव का होगा। किसका होगा? दशमलव का। दशमलव के क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार होते हैं जैसा कि आपने अभी तक भिन्न का देखा। ये तीसरा प्रकार आपके लिए हो जाएगा। दशमलव की संख्या जैसे मैं ले लेता हूं, यहाँ पर से कुछ क्वेश्चनों को कलेक्ट कर लेता हूं, देख लेता हूं कौन से क्वेश्चन मैं दे सकता हूं आपके लिए। सॉरी, तो यहां पर मैं ले लेता हूं 3.6 कॉमा 1.8 कॉमा 1.44। ठीक, ये संख्याओं को मैं ले लेता हूं। अब इनका मुझे क्या निकालना है? एलसीएम एचसीएफ दोनों ही निकालना है। एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। तरीका वही रहेगा जो आपने सीखा है अभी तक, पर एक चीज मेरी ध्यान रखना है आप ये बात को सॉरी, यहाँ पे नहीं दशमलव था, दशमलव यहाँ पर लगा था। ठीक, दशमलव यहाँ पे 144 था, दशमलव के बाद क्या था? 144, 0.144। तो जब आप देखते होंगे कोई भी भिन्न, किसी भी प्रकार की संख्या, भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, पर भिन्न कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक, ये जान लेना। तो यहाँ पे भिन्न कभी, ये दशमलव है, थोड़ी ये दशमलव, दशमलव को क्या कर सकते हैं? इसके बटे में एक मान सकते हैं, एक बटे में है। इस दशमलव को हटाएंगे तो एक संख्या थी तो एक जीरो बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगी 36/10। क्लियर मेरी बात? और यहाँ पे ऊपर लिखा है 18, 18 क्या लिख देंगे? 18/10, क्योंकि एक संख्या तो एक जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 144 बटे कितना लिख देंगे? 1000। क्यों? क्योंकि 3 जीरो लगाने ना एक के बाद हमें, क्योंकि 3 संख्या दशमलव के बाद में है। इतना लिख देंगे, और इतना लिखने के बाद आपको ये ज्ञात हो गया है कि इसी प्रकार अभी आपने ज्ञात किया है कि जब भी आपको एलसीएम निकालने को कहेगा तो आप ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो आपको निकल आएगा। तो 36 का और 18 का और 144 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम मतलब लासा निकालेंगे। लासा निकालने के लिए आपको यहाँ पर 144 ही इसका लासा प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? देखिए 18 का इसमें भाग दीजिए, चला जाएगा 18 9 में 144। ठीक, सॉरी 18 ठीक 144 होता है। ठीक, और यहाँ पे 36 में कितने का गुणा कर देंगे? 144 हो जाएगा। 36 में 4 का गुणा कर देंगे, 144 हो जाएगा। तो इसका लासा जो होगा 144 हो गया। अब मासा क्या आ जाएगा? देखिए, जो ऊपर वाली संख्या का लासा निकालना, नीचे वाली का मासा। भी मैंने फार्मूला सिखाया, नहीं समझ में आया तो रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिए फिर से। ठीक, तो इनका मासा निकालना, तो मासा सभी में क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। इसमें भी 10 है, इसमें भी 10, इसमें भी 10। ठीक, तो मासा 10 आ जाएगा। टोटल इसका क्या आ जाएगा? 1.44। अभी आपने मैंने सीखा 14.4 आया। क्यों? अभी मैंने बताया ना कि जब भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा था तो 0 1 नीचे बढ़ता है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। वही तो बात है ना, भाग करने के बाद। अब एलसीएम तो हो गया, पर एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ का मतलब ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालना। एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा 18, 36 और 144। 36, 118, 144 का मासा निकालेंगे तो 18 आएगा, क्योंकि 18 का भाग इसमें भी जाएगा, 18 का भाग इसमें भी, 18 का भाग इसमें भी जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद इसका जो एचसीएफ मतलब जो मासा, एचसीएफ तो हो गया ऊपर वाली संख्या, नीचे वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। अभी मैंने बताया ना इसको, तो आप इसको ध्यान रखिए कि ऊपर वाले का क्या निकालना है? एचसीएफ मासा, नीचे वाले का क्या निकालना है? लासा। तो इन तीनों संख्याओं का लासा, सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 1000 है, वही आपका क्या हो जाएगा? मासा, लासा हो जाएगा। तो अभी इसको क्या लिखेंगे? 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना। 18 में 3 संख्या तो है ही नहीं है, तो एक जीरो बढ़ा देंगे, अब दशमलव लगा देंगे, तो ये आपकी 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 3 जीरो नीचे लगे हुए हैं। ठीक, तो ये भाग दे देंगे। तो ये आपका लासा और मासा निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार ही क्वेश्चन आया। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन मैंने ला के दिया आपको, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आपको इतना समय नहीं लगना चाहिए था, आप तुरंत लेते और तुरंत इसको सॉल्व करके रख देते, कोई भी टाइम नहीं लगता आपका। पर मैं यहाँ पर आपको दोनों चीज सिखा रहा हूँ, जबकि इसमें क्या पूछा गया था? इसमें केवल और केवल मासा पूछा गया था कि मासा कितना होगा, तो आपको मासा के लिए एफर्ट लगाना था, निकाल लेना था।
पर यहाँ पे मैं लासा मासा दोनों सिखाया हूँ आपको। इससे ये बेनिफिट होगा कि आपको किसी भी प्रकार की कंडीशन दे दी जाएगी तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा एक सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 36.3.6 कामा 1.2 का लासा और मासा दोनों ही आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्वेश्चन नंबर ये हमारा होगा चौथा। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? चौथा। चौथा क्वेश्चन के आपको इस प्रकार जवाब देना है कि मुझे मजा आ जाए यार, कि तुम्हें समझ में आया, बस यही मुझे अच्छा लगेगा। ठीक, तो आपको ये तो आपका तीसरा टाइप था। अब चौथा टाइप क्या होगा वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट नंबर आपका चौथा है, ये एक खतरनाक कॉन्सेप्ट हो सकता है। ये आप सभी आप तक अभी तक जो आपने पढ़ा है एलसीएम में और एचसीएफ में, ये सबसे खतरनाक इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें से क्वेश्चन बनने की ढेरों संभावना है, ढेरों क्या 101% संभावना है कि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा और उससे पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो नहीं पढ़े तो आज पढ़ लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब ये क्या कह रहे हो आप? तो ये बात ये है कि आपने कोई भी दो संख्याओं का लासा और मासा निकाला, जैसे मैंने ले लिया 32 और 18 का लासा और मासा निकालने के लिए मैं इसके 32 की गुणनखंड करूंगा, तो 32 की गुणनखंड में मुझे 5 बार 2 मिलेंगे। कितनी बार 2 मिलेंगे? 5 बार। मुझे याद है भाई, क्योंकि 2 की पावर जो 0 होता है उसका मान 1 होता है। 2 की पावर 1 का मान कितना होगा? 2 होगा। 2 की पावर 2 का मान 3 होगा, सॉरी 4 होगा। और यहाँ पे 2 की पावर 3 का मान कितना होगा? 8 होगा। 2 की पावर 4 का मान 16 होगा। और 2 की पावर 5 का मान 32 होगा। 2 की पावर 6 का मान होगा आपका 64। 2 की पावर 7 का मान 128 होगा। 2 की पावर 8 का मान 256 होगा। और 2 की पावर 9 का मान 512 होगा। 2 की पावर 10 का मान 1024 होगा। और 2 की पावर 11 का मान 2048 होगा। और यहाँ पे 48 होगा। और 2 की पावर 12 का मान होगा 4096। मुझे यहाँ तक याद है, इसकी आगे वो जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे कि 2 का गुणा करके। तो मुझे यहाँ तक याद है। इससे क्या होता है, बहुत ही जल्दी हो जाती है। और इसी प्रकार 18 गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 गुणे 3 गुणे 3। आपको भी ये चीज जरूरी है, क्योंकि जब आपने देखा, आप देखेंगे कि 2 की पावर 10 का मान बहुत ज्यादा आएगा। कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन में आ गया शायद, तो आप क्या करेंगे? गुणा करने लग जाएंगे? नहीं, आपको ये चीज याद करनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो आपको मासा क्या मिलेगा? मासा मतलब जो सब में मिल रहा है, सब में केवल 2 मिल रहा है। एलसीएम क्या निकलेगा? जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। नहीं कितने मिल रहे हैं? 5 जो आपके 2 हैं, 4 थे, 2 नहीं मिल रहे हैं। 4 2 नहीं मिल रहा है, 1 2 मिल रहा था और 2 3 नहीं मिल रहा था। इनका आपस में गुणा करवाएंगे तो 32 में 9 का गुणा कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल आएगा। 32 में किससे का गुणा? 9 का। इनका सबका आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा? 32 आ गया कि नहीं? क्योंकि 5 बार 2 है, 5 बार 2 का गुणा करने पर कितना आएगा? 32। 32 में 9 का गुणा करेंगे कितना होगा? 9 दूना 18। 32 में 9 का गुणा, 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 और एक आपका हासिल मिल के 28, 288 आपका हो जाएगा। 288 और कितना? 2। एचसीएफ जो आपका 2 है, एलसीएम कितना है? 288 है। तो मैंने ये जो फार्मूला दिया है इसको मैं सिद्ध करने के लिए आपको ये बता रहा हूं कि एलसी दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं क्या क्या हैं? 32 और 18, इनको आपस में गुणा कर दीजिए 32 और 18 को, और प्लस एलसीएम और एचसीएफ गुणा। एलसीएम कितना? 288 और एचसीएफ कितना है? 2। इनका आपस में गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, दोनों सेम आएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 170, 8 2 दूनी 4 1 5, 557 इसमें भी आएगा, 557 इसमें भी आएगा, 576 इसमें भी आया, 576 इसमें भी आएगा। कोई डिफरेंस है नहीं। दो संख्याओं को गुणा कर दीजिए और एलसीएम एचसीएफ जो उनका निकालने के बाद आएगा उनका गुणा कर दीजिए, वो समान हो जाएगा। अब इसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये भी देख लेते हैं। इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको बताऊं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, ये फार्मूला अब नहीं लिखूंगा मैं। अब आपको इससे सवाल बताऊंगा। अगर कहते कोई कि दो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं? 2 संख्याएं हैं। सॉरी, मैं इसके लिए क्वेश्चन ले लेता हूं। दो संख्याएं हैं जिसका लासा जो है, मासा जो है 6 है। क्या है? मासा आपका कितना है? 6 है। लासा कितना है? 50 40 है, 5040 है। ये आपके एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। मेरे पास प्रीवियस ईयर का मैंने एक कॉपी बना ली, उसमें लिख दिया है, तो उसी में से देख कर आपको बताऊंगा कि। और बताया जा रहा है कि देख,
ये इनका क्या है, मासा है, ये वाला चीज है HCF और ये चीज है LCM दिया गया है। और उनमें से एक संख्या जो है, एक संख्या क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या कोई भी संख्या वो कितना 210 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताओ, दूसरी संख्या क्या होगा, ये SSC सीजीएल का क्वेश्चन है, दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क। मान लेते दूसरी संख्या x, अरे x का मान कुछ नहीं होता, आप खुद ही जानते हैं कि x का मान कुछ नहीं होता आपकी लाइफ में, तो हम इसको मान लेते हैं x। अभी मैंने आपको सिखाया कि यदि आप किसी भी संख्याओं का दोनों संख्याओं गुणा कर देंगे, जैसे दो संख्याएं ये दोनों हैं, इनका लासा मासा निकाला गया होगा, तो 210 और x का गुणा करने के बाद जो संख्या आती है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होती है। अभी फार्मूला सीखा आपने, तो लासा 6 है और मासा कितना है, मासा 6 है और लासा 5040 है, और आपस में इसका गुणा करवा दीजिए। गुणा करवाने से पहले मेरी एक बात याद रखना कि ये जो चीज गुणे में लिखी है उधर साइड काहे में जाएगी, भाग में जाएगी। अब भाग का मतलब आपको पता है कि भाग का मतलब बटे होता है, आप किसी को बटे में रख देंगे तो वो भी आपका भाग के ही माना जाएगा। तो ये यहाँ पर से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी 7 से 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा, यहाँ पर 3 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, ठीक, 3 दूना 6, 7 का इसमें भाग देंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, इसका एक आ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और एक हासिल बचेगा, 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 तो 72 आएगा। 7 का 504 में भाग देने पर कितना आएगा, 72 आएगा। 72 में यदि आप 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, समझ में आया मेरे प्यारे भाई। तो प्यारे भाई देखिए यहाँ पर जो आ रहा है x बराबर 144 आ रहा है, 144 आया तो यही आपकी एक संख्या है जिनका दोनों का लासा निकालने के बाद, मतलब दोनों का लासा मासा इतना आया, और एक संख्या ये दी हुई थी तो दूसरी संख्या पूछ रहा था। आपको कुछ भी चीज गायब कर सकता है। देखिए आपके पास कितनी वैल्यू थी, देखिए पहली संख्या मान लीजिए फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM गुणे HCF था, ठीक। आपको यहां पर 3 संख्याओं का मान अवश्य देगा, 3 संख्याओं का मान अवश्य दिया जाएगा। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या 3 संख्या मतलब 3 यूनिट है, मतलब 3 यहाँ पे चर हैं, वेरिएबल्स हैं। चर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 में आपको 3 का मान देगा, 1 का मान पूछेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लासा मासा दे दे संख्या पूछेगा, टाइम लगेगा यार उसमें हल करने में, उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक। तो दिया क्या जाएगा, 3 संख्याओं का, 3 चीजों का मान देगा, या तो लासा मासा दे देगा और एक संख्या दे देगा, या तो आपको दोनों संख्या दे देगा, लासा दे देगा, मासा पूछ लेगा। फार्मूला तो यही लगेगा ना। तो अगर तुम्हें दे दे कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन ही है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 67 है, कितना है, 6760 है, मतलब 6760 है। ये क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का गुणनफल है, और इनका जो बताया जा रहा है कि HCF 13 है, क्या है, HCF 13 है, तो LCM ज्ञात कीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों संख्याएं का गुणनफल दिया तो हमने फार्मूला यही तो पढ़ा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 6760 है, और लासा गुणे मासा, तो मासा तो 3 है, लासा का मान आप गुणे में रख सकते हैं, और 13 को इधर काय में ले आएंगे, भाग में लाएंगे। तो 13 को भाग में लाएंगे तो भाग देने पर 13 में से क्या मिलेगा, 13 25 65 हो जाएगा आपका, 65 से आ गए 26, 13 दूने 26, 500 आपका 20 आ जाएगा। LCM कितना आएगा, 520, 13 में भाग दे देंगे, 6760 में 13 का भाग देंगे तो 520 आपका प्राप्त हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि दिया क्या था, यहाँ पे हमें दोनों संख्या का गुणनफल दिया गया था, HCF गुणा, हमें मालूम तो यही है ना कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा होता है। तो दो संख्या का गुणनफल दिया था, उसमें लासा और मासा गुणा कर दिया, तो जो मासा गुणे में था वो भाग में आ गया, 13 भाग दे देना, आराम से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसके बाद देख लेता हूं और भी कुछ इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको और अच्छा लगे। तो यहां पर देखिए आपको 3 चीजें दी, 3 चीजें अगर कह दे लासा और मासा का गुणनफल 20 है, लासा और मासा का गुणनफल 20 है, किसका किसका, लासा और मासा का, HCF और LCM का गुणनफल 20 है, और दे दे आपको संख्या की इसमें जो पहली संख्या जो है, पहली संख्या या एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना। लासा और मासा का गुणन करने पर 20 आता है, दूसरी संख्या क्या होगी।
तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को मैं सेकंड मान लेता हूं, ठीक। गुणनफल बराबर पहली संख्या दी हुई 5, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है तो 5 सेकंड नंबर मान लिया। और लासा गुणे मासा होता तो लासा और मासा गुणनफल कितना दिया है, 20 दिया है। ये 5 इधर काहे में आएगा, भाग में आएगा कि नहीं, गुणे में था भाग में आ गया तो भाग इसमें दे देंगे 5 का 4 बार जाएगा, तो सेकंड संख्या क्या होनी चाहिए थी, 4 होनी चाहिए थी। अब कुछ लोग ज्ञानी लोग होंगे, वो दिमाग लगाएंगे इनका इनका गुणा करने पर 20 आया, ऐसा नहीं होगा। ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया, इसमें मुझे सोचना नहीं पड़ा, मतलब सोचना पड़ा थोड़ा सा कि कैसा सवाल दे दूं, पर ऐसा नहीं होगा कि लासा और मासा गुणा करने पर ये आ जाएगा, मतलब इन दोनों संख्या गुणा किया 20 आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक। उसको हल करेंगे तो कभी कभी वैल्यू डिफरेंस भी आएगी, ठीक। तो ज्ञानी मानव थोड़ा अपना दिमाग कंट्रोल करके रखना। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, तो इतना तो प्यारे भाई मेरे समझ में आया होगा तो आपको। अब एक मैं स्पेशल फैक्ट बताता हूँ इसका, लासा और मासा में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लाया हूँ, जो कि सीजीएल में 2018, 19 और 20 और शायद 22 में 23 में अभी भी क्वेश्चन आ रहा है, उसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी उडी सब में आ रहे हैं, किसी भी एग्जाम में, मतलब उसमें एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नहीं चीज है, सारी चीजें आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है सॉरी, यहाँ पे जो अगला टॉपिक है जो कि 5वां नंबर हमारा हो जाएगा। 5वां नंबर में यहाँ पे दिया क्या है कि एलसीएम जो है, एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है। मतलब कौन गुना है, 56 गुना। अगर एलसीएम जो है एचसीएफ का 56 गुना, देखिए हमेशा एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। तो 56 गुना कौन सा है, एलसीएम है, ठीक। और तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ, इनका योग जो दिया गया है यहाँ पर, ये 1710 दिया गया है। कितना दिया है, 1710 दिया गया है एलसीएम और एचसीएफ का योग। और बताया क्या जा रहा है, इनमें से एक संख्या मतलब फर्स्ट नंबर 240 है। कितना है, 240 है। तो सेकेंड नंबर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सेकेंड नंबर बहुत ही खतरी क्वेश्चन, घबराना मत, बहुत आसानी से होगा। यदि आपको एक सूत्र आता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, तो आप इसको लगा लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना, कोई दिक्कत है ना, नहीं दिक्कत ना, तो आता है तो आप इसको कर भी लेंगे, ठीक। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, मुझे सेकंड संख्या चाहिए था। देखिए एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो यदि मैं यहाँ पर से एलसीएम की बात करूं तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे रखना होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में। एलसीएम को मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ b, तो एलसीएम और एचसीएफ का होल स्क्वायर मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का, एल को मैं एलसीएम एचसीएफ का जो होल स्क्वायर करूंगा मैं उसमें यहाँ मान लेता हूँ एल को मतलब एलसीएम, एच का मतलब एचसीएफ, इसका होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा। इसके बाद एक और सूत्र सिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सॉरी यहाँ पर से नहीं हो पाएगा, ऐसे फार्मूले से नहीं हो पाएगा, मुझे वहीं पर फार्मूला लगाना पड़ेगा एलसीएम गुणे एचसीएफ वाले का, ठीक, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें से अगर निकालने की कोशिश करूँ तो एलसीएम की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, जो एलसीएम लिखा है एलसीएम की जगह पर, सॉरी यहाँ पे 224 को मैं इधर साइड लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर कितना है, 224 है, ठीक, 240 है। और सेकंड नंबर आपको ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं बता दूं एलसीएम को आप क्या लिख सकते हैं, एलसीएम को आप लिख देते हैं 56 HCF, इन्हें लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और HCF आपका गुण प्लस में लिखा 1710, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए ना, आपको समझ में आ रहा ना इतना दूर तक। इतना दूर तक में क्या हुआ कि मैं एलसीएम को, जो आपको ये तो दिया था पहले से कि एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना है, तो यहाँ पे एलसीएम की जगह पर मैं 56 HCF लिख सकता हूँ नहीं, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 57 HCF हो जाएगा, बराबर 1710 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो 5710 है, 1710 है, 10 में कितने का भाग देंगे, 57 का, कितनी बार जाएगा, 7 या 21, तो ये आपका 30 बार जाएगा, ठीक। तो आपका जो HCF है वो कितना आ गया, HCF आपका 30 आ गया, HCF 30 आ गया, तो एलसीएम कितना होगा, देखिए HCF मतलब जो आपका मासा है वो 30 आ गया, तो एलसीएम आपका क्या होगा, एलसीएम आपका इसका 56 गुना हो जाएगा, क्योंकि 56 गुना ज्यादा था ना, 56 गुणे 30, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मास लासा हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करते हैं, 36 को 18 और 15 15 16, तो 1680 क्या हो जाएगा आपका, लासा हो जाएगा। अब आपको यही सूत्र तो मालूम है कि लासा गुणे मासा,
पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे एल गुणे एस, मतलब एच एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है आपकी 240 है, दूसरी संख्या आपको इसी प्रकार लिखे है ना, क्योंकि यही तो ज्ञात करना है। और एलसीएम कितना दिया गया है आपका, एलसीएम आपका 1680 दिया गया है, और एचसीएफ कितना दिया है 30 दिया गया है। 240 को कहाँ पे लाए जाएंगे, इधर ले आएंगे, इस पर गुणे में था, इधर कहे में आ जाएगा भाग में, भाग दे देंगे, इसका इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 के इसमें भाग देंगे, 3 8 24 हो जाएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ तक। 8 का किस में भाग देंगे 1680 में, 8 का भाग किस में 1680 में किसका भाग देंगे 8 का, 8 दूना 16, इतना दूर तक क्लियर हुआ मेरी बात। तो 8 दूना 16 हो जाएगा और 8 एकम 8, ये आपका 210 ये संख्या आ जाएगी। तो यहां तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा कि 210 इसका क्या आ जाएगा, सेकंड संख्या होगी। पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या ये थी, और एलसीएम एचसीएफ को गुणा, देखिए दिया क्या था, पहले ये दिया गया था, उसके जरिए ये भी दिया गया था, इनका योग इतना है, और एक संख्या भी दे दी गई थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट जो पार्ट आता है, देखिए मैं पहले एक वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, दूसरी वीडियो में क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ 10 से 20 क्वेश्चनों की, जो कि बहुत ही जो मैं पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड पढ़ाता हूँ। यदि आप चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बाद उसका भी वीडियो आने वाला है, और इसमें से जो भी कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं वो उस वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट को पढ़ा देता हूँ। तो फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप आज ये आपका जो आपका था चैप्टर का एलसीएम और एचसीएफ, ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, और इसके क्वेश्चन आपको लगाने हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो को देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको यही चीज़ मिलेगा जिसमें मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के सवाल बताऊंगा।